नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इस देश से आतंकियों का संपूर्ण संहार कब होगा। भारत का संविधान यहां के नागरिकों को पूरी आजादी के साथ अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मानने का अधिकार देता है। इस देश के हर आम और खास को हक है कि वो अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ जिए। लेकिन इसी धार्मिक आजादी, इसी मान्यता और इसी आस्था के साथ अमरनाथ की यात्रा से लौट रहे 7 तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी। जी न्यूज ये मानता है कि तीर्थयात्रियों पर हमला करके आतंकवादियों ने इस देश की संप्रभुता पर हमला किया है। आतंकवादियों ने इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर हमला किया है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई एक सरकार को, पूरे के पूरे सिस्टम को चैलेंज किया है। हिंदू मान्यता में शिव को संहार का देव कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो सृष्टि के विधान को नहीं मानता, शिव उसका संहार करते हैं। उन्हीं भगवान शिव के भक्तों पर आतंकवादियों ने कायराना हमला किया, तो हम ये मान रहे हैं कि ऐसा करके आतंकवादियों ने बेकसूरों का खून बहाया। और इसीलिए आज ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि देश के इन दुश्मनों से अंतिम बदला कब लिया जाएगा। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे कायरतापूर्ण हमलों के आगे झुकेगा नहीं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर का सिर शर्म से झुक गया। देश के रक्षा मंत्री ने हमले की निंदा की। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने भी इस हमले को घिनौना बताया और दुख जता दिया। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि यह सिलसिला खत्म कब होगा? आखिर कब निंदा की जगह आतंकियों को मौत की नींद सुलाया जाएगा? बिल्कुल माकूल जवाब देना चाहिए और बहुत तरीके से निपटने की जरूरत है। सेना को छोड़ना नहीं चाहिए इन लोगों को। आतंकियों का तो वैसे ही बदला लेना चाहिए, दोबारा फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए इनका। तो मैं चाहूँगा सरकार इस पे एक्शन ले और थोड़ा अब अपना भी बाहुबल दिखाएं ताकि इनको कुछ सबक मिले। ये निंदनीय है और इसका बदला लेना चाहिए हिंदुस्तान को। पाकिस्तान पोषित आतंकवादी को एकदम घर में घुस के मारना चाहिए। इस पे भारत सरकार को निर्णय लेकर पाकिस्तान को जवाब जरूरी देना चाहिए। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। और जो आतंकवादी ने जो दुष्कृत्य किया, उन लोगों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। वो पाकिस्तान प्रेरित या लश्कर-ए तोयबा प्रेरित जो भी हो, उनको छोड़ेंगे नहीं। अगर 25 जून को ही इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे कि उग्रवादियों द्वारा ऐसा दुर्दांत हमला किया जाएगा, तो उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गई? जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए? 1996 में जब अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला करने की धमकी वहां के आतंकवादियों ने दी थी, बाला साहब ने 2 टूक शब्दों में कहा था, अगर वहां कश्मीर में हमारे एक भी अमरनाथ यात्रियों को धक्का लगता है, मुंबई नहीं पूरे देश से हज के लिए एक भी जहाज नहीं उड़ेगा। एक ऐसे एक्शन चाहिए जो पाकिस्तान को और जो आतंकवादी है उनको सबक सिखाए। पूरी तरह पुख्ता इंतजाम किया गया था। लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारना ही इनका काम है। पाकिस्तान से या पड़ोसी मुल्क से सहारा लेकर इस देश में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ जो उचित व्यवहार है वही किया जाएगा। 15 साल से ये नहीं हुआ था। इसमें 10 साल केंद्र में हमारी सरकार थी। एक भी आतंकी हमला अमरनाथ यात्रियों पर नहीं हुआ था। और जो ये बेमेल गठबंधन है महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, इन दोनों के टकराहट से भी आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते हैं। निहत्तों को परवार करना एक बहुत बड़ी नपुंसकता का एक उन्होंने परिचय दिया है। आतंकवादियों को जिस भाषा में ये लोगों को जवाब देना है, क्योंकि कुछ लोग बात से समझते हैं तो कुछ लोग बंदूक की गोली से समझते हैं। ये हमला तो सिर्फ यात्रियों पर नहीं, ये तो भारत की जो कोर वैल्यू सिस्टम है उस पर हुआ है। मेरा मानना है अगर आपको ये हमले रोकने हैं, खत्म करना है, तो आपको शुरूआत को बंद करना पड़ेगा। पाकिस्तान से कीमत वसूल करनी पड़ेगी जो हरकतें वो कर रहा है।